कुछ दिन पहले हम रुंद-बिणक गांव में गए थे, जहां हमें तकरीबन अंदाज़ा हमने लगाया कि 400 साल पुराना ये एक मंदिर था जो बेहद खंडर हो चुका था, जिसके इतिहास का अता पता किसे नहीं था। गांव वालों से हमने पूछने की कोशिश की तो हमें इन बाबा ने एक नाम बताया। अच्छा, जो इसकी मूर्ति आम पर चौहानों के गई थी। अच्छा, मूर्ति मतलब लेके गए यहाँ पे? हाँ, कोई समय में ले गए बताए, बुजुर्ग बताते हैं साहब, हमारे सामने तो कोई बात नहीं। अब रामपुर सुन के दिमाग में ये तो था कि हाँ रामपुर है तो सही इस ज़िले में, क्या ये वही रामपुर है? फिर मैंने वीडियो अपलोड की तो एक भाई का कमेंट आता है जिनका नाम था नरेंद्र जी। इन्होंने कुछ ये लिखा और उस जगह का एड्रेस भी लिखा, तो मैं कंफर्म हो गया था कि ये वही रामपुर है और वहाँ पर इसके जैसा एक और मंदिर बना हुआ है उसी समय का। अगर ये सही है तो इस मंदिर की उम्र कम से कम 515 साल है। तो क्या था, फिर हम यही चीज़ जानने के लिए उस रामपुर गांव की तरफ निकल पड़े। अब हमें ये आइडिया नहीं था कि वो मंदिर कहाँ पर है उस गांव में, क्योंकि नरेंद्र जी से हमारा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। मैंने उनसे मांगा भी लेकिन नहीं मिल पाया। फिर हमने बीच बीच में गांव वालों से पूछना शुरू किया। भाई यहाँ कोई कल्याण जी का मंदिर है क्या? है, प्राचीन है। ठीक है, रामपुर वहाँ कोई कल्याण जी का मंदिर है क्या? रामपुर अच्छा, स्टैंड पे बैठोगे तो इधर की साइड में कल्याण जी का पुराना है काफी पुराना है काफी। अब रामपुर ये है, रामपुर बस आ ही गया। बाबा कल्याण जी मंदिर है वहाँ पे कोई? हाँ, कितने पुराना है वो? सब या तो देखो 700 800 वर्ष होगा। वो है ये राजा महाराजा के टाइम को है। हाँ, जय सिंह महाराज का टाइम में बनवाए थे, ठाकर था। ये रामपुर का ही? हाँ, चौहान ने, रामपुर चौहान। हाँ, पर जय सिंह महाराज से पहले कुछ है। तो ये मतलब अभी भी है कि वो ठाकर इस गांव में है ना? है? और क्या? कई नाम से है? हाँ, करा कुछ है, विधायक को सालों से जान करा। अच्छा, और जन सिंह। चलो ठीक है, आगे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। सबने यही बताया कि हाँ एक मंदिर तो है और कल्याण जी का है और बेहद पुराना भी है। अब यही जानना था कि आखिर ये वही मंदिर है जो उस समय इसके साथ बना था, और क्या कहानी थी और क्या इतिहास था इन चीज़ों के पीछे। आखिर वहाँ मूर्ति थी तो कहाँ गई, और वहाँ मूर्ति नहीं थी तो उसके पीछे क्या कारण था रुंद-बिणक गाँव में। इन सब का पता हमें इस रामपुर के कल्याण जी के मंदिर में पहुँचकर ही लगने वाला था। यहाँ से है रास्ता। बाबा ये मंदिर कितने पुराना है वो? बहुत ज़्यादा पुराना। और हम वहाँ फाइनली पहुँच गए। तभी वहाँ पर नरेंद्र भैया भी आकस्मिक रूप से मिल गए, जो हमें पहचान गए थे लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पाए। उन्होंने तुरंत वहाँ के पुजारी जी को कॉल किया और तब हमें इसके इतिहास की बारीकियों का पता चला। ऐसा इतिहास जिसे आप जानना चाहेंगे। और ये मंदिर एज इट इज़ जो मंदिर रुंद-बिणक गाँव में है उसके जैसा बना हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार तकरीबन 8 से 9 साल पहले कराया गया। तो चलिए अब जानते हैं इसके इतिहास को। पुजारी जी आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा। चलो मंदिर देख लेते हैं। पुजारी जी एक चीज बताओ, जैसे ये मंदिर और वो मंदिर एक ही समय का है रुंद-बिणक में जो बना हुआ है? एक ही समय का है। अच्छा, उस मंदिर का अर्ध निर्माण हुआ। हाँ, अर्ध निर्माण यानी उसमें मूर्ति स्थापित नहीं की गई? स्थापित नहीं हुई। अच्छा, इसके पीछे एक इतिहास है। अच्छा, इतिहास इस तरह से है कि इस मंदिर का निर्माण कराने वाले नीमराणा के राजा थे रामदास जी। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। वंशज चौहान, उनको 12 गांव की कुछ 12 बेटे थे। 12 गांव तो इस मंदिर के निर्माण के बाद बसाए गए हैं। अच्छा, हाँ, जो रामदास जी थे तो उन्होंने ये रात बताया कि रात्रि में हमको स्वप्न में श्री कल्याण जी की मूर्ति दिखाई दी। अच्छा, तो रामदास जी ने मूर्ति ने कहा कि आप मुझे यहाँ से ले जा करके और मेरी स्थापना कराओ। रामदास जी ने कहा कि भाई मेरे पास इस तरह से धन दौलत नहीं है जो मैं आपकी स्थापना कराऊँ या। तो मूर्ति ने बताया स्वप्न में
कि जहाँ से आप मुझे प्राप्त करोगे वहीं से आपको खजाना मिलेगा। अच्छा। तो खजाना साथ में लेकर के मुझे हाथी पर बैठा करके और आप यहाँ से चलें। मथुरा के पास जमुना जी में ये मूर्ति हमारी जो मिली थी उनको, अच्छा। वहाँ से चले। चलते चलते जंगल का रास्ता था पहले, इतनी सड़कें वगैरह तो थी नहीं। तो हमारे यहाँ जंगल में एक बीणक नाम का स्थान पड़ता है, रुंद बीणक सिलीसेड के पास। वहाँ वो मूर्ति जिस हाथी पे बैठी हुई थी, वो हाथी आकर के वहाँ बैठने की कोशिश की। अच्छा। आधा बैठ गया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बैठा वो। तो उस वक्त फिर पंडितों ने कहा कि साहब यहाँ अर्ध निर्माण कराना पड़ेगा अपने को। अच्छा अच्छा। तो वहाँ बीणक में उस मंदिर का अर्ध निर्माण कराया। अच्छा। उसके बाद हाथी वहाँ से उठ करके हमारे यहाँ रामपुर चौहान, अच्छा। पूरा जंगल था, कोई इस तरह की पहले की प्राचीन बसावट या इस तरह से नहीं थी। तो यहाँ रामपुर आकर के वो हाथी पूर्ण रूप से बैठ गया इस स्थान के ऊपर। अच्छा। यहाँ फिर इसका मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया, मूर्ति की स्थापना कराई। तो ये कितने साल पहले की बात ये है? करीबन हो गए लगभग 510 साल पहले। साल पहले की बात है ये। अच्छा अच्छा। तो उनके जो पूर्व उनके संतान हैं, जो पीढ़ी उनके यही जो रहती वंशज हैं? थे, हाँ। उनके वंशज, उन्होंने फिर 12 गांव बसाए। अच्छा। रामपुर चौहान उनके 12 पुत्र होने की वजह से? 12 पुत्र। अच्छा। उनके 12 पुत्र हुए, 12 पुत्रों के उन्होंने 12 गांव बसाए इसी गांव के आसपास? इसी गांव के आसपास। कुछ के नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, नाम है, करीबन वो बोर्ड के ऊपर भी लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। आ जाओ, अब पंडित जी एक बार अंदर आ जाइए। जय हो। तो ये जो शैली है बनाने की कला मंदिर की और उस बीनक मंदिर की, दोनों की सेम बताते हैं? हाँ बिल्कुल सेम। छतरी है वगैरह सेम बनी हुई? बिल्कुल सेम है। ये 12 दरी का मंदिर है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भी 12 दरी का मंदिर ही निर्माण कराया था। हाँ बिल्कुल। देखो हाँ, ऐसे मेहरावे थी वहाँ पे भी। हाँ। तो ये मेहरावे तो वहाँ तो खंडर हो चुकी अब है। वो खंडर हो गए, बताए ना, वो अर्ध निर्माण हुआ उसका। हाँ। तो अर्ध निर्माण में ही छोड़ दिया गया उसको। तो अब तो वो खंडर है। एक चीज हम मुझे पूछनी है, जैसे ये मंदिर की जो छतरी है ना, बीच में जगह है। हाँ बीच में जगह वो है। जगह किस लिए छोड़ी जाती है? हाँ उसमें ये जो 12 दरी का जो मंदिर है, हाँ। इसकी अष्टकमल के वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा। अष्टकमल की रचना की गई है। अच्छा। हाँ तो इसमें यहाँ अष्टकमल है और अंदर जो गुम्बद है हाँ। उसमें षोडश मातृका है। अच्छा। हाँ। मतलब क्या होता है? मतलब षोडश मातृका मतलब 16? 16। हाँ हाँ 16 मातृका जैसे मतलब? ये इसमें दिखाए गए हैं ना। अच्छा ये अष्ट। आठ- अच्छा ये उसमें आठ- 16 हैं? समझ उसमें गया। 16 है। अच्छा अच्छा। षोडश मातृका। अष्टकोर बोलता हूँ हम इसे, उससे 16 कोर की है। वो ठीक। 16 कोर है। हाँ। और इस तरह का जो निर्माण होता है बहुत कम मंदिरों में मिलता है। अच्छा। तो वो बीच में कुछ रखा जाता था ऊपर, या ऐसे ही रहता था वो खुला? बीच में तो वो बिल्कुल जैसे ये खाली है, हाँ। इस तरह से अंदर भी खाली है। अच्छा कुछ नहीं है, बस कुछ छोड़ा जाता है एक वास्तु के हिसाब से छोड़ा वास्तु के हिसाब से छोड़ा जाता था। और ये तो उस टाइम के जो कारीगर लोग थे वो बनाने की कला थी उनकी। हाँ हाँ। तो एक बार मंदिर के दर्शन हो जाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। अभी जी जी। चाबी लाता हूँ। ये भैया हैं भाई जिन्होंने हमें बताया, नाम बताया आपका? जी नरेंद्र कुमार शर्मा। एक्चुअल में हमारे पास इनके कांटेक्ट नंबर नहीं थे, ये जस्ट यहाँ आए और इनकी दुकान जस्ट सामने थी और हमें बस आते ही पहचान लिया। तो नरेंद्र भैया आपके पीछे ही आ रहे हैं हम यहाँ गाँव में। लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल, मैंने भी ये सोचा कि चलो हमारे गांव का भी इतिहास। तो यहाँ पे जैसे ये जो राजा महाराजा की कोई हवेली वगैरह या फिर किला वगैरह था? हाँ वो तो खंडर हो चुके हैं, खत्म हो चुका। हाँ अब तो सब उन्होंने चेंज कर लिया। हाँ चेंज कर लिया है। वैसे हैं अवशेष बचे होंगे हाँ अवशेष हैं उधर पहाड़ों में, लेकिन वो तो बिल्कुल खंडर है। ये सामने पहाड़ है। हाँ बुर्ज थोड़ी छोटी सी, रहते नीचे ही थे। रहते नहीं। अच्छा एक मतलब प्रतीक बना लिया कि यहाँ पे भी है साम्राज्य। अंदर आ जाऊँगा? आ जाओ। ये गुम्बद दिखानी है हमें, दिखा सकते हैं? आ जाओ ना, चलो यहाँ आ नहीं जाओ, साहब। कोई जय हो प्रभु। अच्छा नहीं आके दिखाने का। तो ये यहाँ बीच में कभी छेद था क्या मतलब इस छतरी में?
ये ऐसी थी? नहीं, छेद वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ जो मंदिर हमने देखा था ना, उसमें बीच में होल है। वो टूट गया ना ऊपर से। अच्छा अच्छा, वो उसकी वजह से। तो ये मतलब पहले अष्ट है, ऊपर सोल आया। हाँ। ओके, जय हो प्रभु। ये कल्याण जी महाराज मतलब किस भगवान का ये नाम है? वो है अनिरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण के बेटे, हाँ, पोते पोते। अच्छा अनिरुद्ध है। अच्छा, तो ये है, तो ये इनकी मान्यता चलती थी। तो ये मतलब जमुना जी में मिले थे ये मूर्ति जो थी, ये जमुना जी से। ठीक है, ठीक। बीच में मतलब कुछ चोरी वोरी हो गया था क्या? हो गया था क्या? हाँ, मतलब मूर्ति चोरी हो गई? 8-10 साल पहले तो फिर दोबारा स्थापित की? दोबारा स्थापित की मूर्ति। अच्छा। हाँ, दोबारा बहुत जिस तरह का जो पुराना इतिहास था ना, हाँ, वैसे ही स्थापित की थी दोबारा से भी। वो हाथी वगैरह पे मूर्ति को लेकर तो वो आए। मूर्ति नहीं मिली? मूर्ति मिल गई, मिल गई? हाँ। कहाँ थी वो? यही है हमारे पास। अच्छा, वो दिखाएंगे एक बार? हाँ, अच्छा रामदास जी की मूर्ति है। अच्छा। और जिन्होंने ये जो मंदिर बनाया था, थोड़ी वो मतलब खंडित हो गई क्या? क्या रीज़न? मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको मैं वो मूर्ति दिखाता हूँ जो यमुना जी में, यानी यमुना रिवर में मिली थी। अच्छा, ये बारे बार। अच्छा, रामपुर चौहान, झजारपुर, बदरी, हरसोरा का किला की हमने वीडियो बना रखी है। पूदावाड़ा, मुंडली, बानसूर की बना रखी है। गुड़ा, डांगीवास, ततारपुर की बना रखी है। बडली, बसई, मातौर, बाढ़ की ढाणी, लेकड़ी, चंदवली, मोठुका, कांकरोली, किशनपुर, मालूताना, तेजापुरा, सिंगलका, माला की ढाणी, गुणीवार, घाट, मुकुंदपुरा, नाथूसर, पलान हेड़ा और जगता बसी। इनके नाम आज भी वैसे ही हैं? बिल्कुल ये के ये नाम है। और सब पे कुछ ना कुछ किला टाइप का रहा होगा कभी, हाँ, है ना? और इन सभी लोगों के योगदान से दोबारा से जो ये मूर्ति स्थापना हुई थी ना, अच्छा अच्छा, इन सभी लोगों के, इनके सहयोग से ही हुआ। चौहान वंश के द्वारा ही दोबारा से इसका वो ये रामदास जी महाराज हैं? ये रामदास जी महाराज जय हो, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। वो तो वो ये इनके चरण कमल है। ये मूर्ति है? ये मूर्ति है जो ये मूर्ति तकरीबन ये खंडित होगी। 510 साल पुरानी? ये 500 साल पुरानी मूर्ति है। ये नीलम की बनी हुई है? नहीं, ये है ब्लैक स्टोन है, ये दक्षिण साइड का। अच्छा, नीलम की होती तो इसको ये वापस ही नहीं आती। अच्छा 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 अच्छा, जय हो प्रभु। ये है जो बरसों से विराजमान थे। हाँ, बाकी पूरे गांव की श्रद्धा है, सब लोग आते हैं। एक रिवाज है हमारे यहाँ शादी विवाह में। अच्छा। जैसे दूल्हा जाता है ना, तो सर्वप्रथम यहीं दोग दे करके जाता है मंदिर में। अच्छा, ये मंदिर का, ये इस गांव का मुख्य मंदिर है? मुख्य मंदिर है, यहाँ दोग देकर जाएगा। आज तक किसी भी तरह का कोई दूल्हे के साथ या बारात के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। अच्छा, इसलिए अपन मंदिर में ढोक खा के जाते हैं? इसलिए यहीं सर्वप्रथम यहाँ ढोक खा के, और शादी करके लाते हैं तब भी सबसे पहले यहीं आते हैं दूल्हा दुल्हन। अच्छा अच्छा अच्छा, 510 साल तो यार, मतलब इसका ऐसा लगता है समय समय पर रिपेयरिंग करवाते रहते हैं, है ना? अच्छा, तो ये धीरे धीरे प्रांगण बड़ा बड़ा होता गया होगा, धीरे धीरे ना विस्तार होता? इसको बस इसकी रिपेयर हुई है। अच्छा, बाकी इसको छेड़ा नहीं गया किसी भी तरह, इसमें तोड़ फोड़ नहीं की गई किसी भी तरह। ये राजा जो थे उनकी कुल देवी है? हाँ, कुल देवी है। तो आज तक उनके कुल